नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानकोश लव में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आगरा आए हुए हैं और आगरा जाएं और ताजमहल ना जाएं ऐसा हो नहीं सकता। ताजमहल एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है। ये किसी जान पहचान की मोहताज नहीं। ये सबको पता है कि ये किसने बनवाई थी और किसकी याद में बनवाई गई थी। यह एक सफेद संगमरमर की इमारत जो हिंदुस्तान में 7 अजूबों में से एक अजूबे में शामिल है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या है इसका राज, क्या है इसका इतिहास। तो ताजमहल के किसने बनवाया था और जिसने बनवाया कुछ उसके बारे में जानेंगे और जिसकी याद में बनाया कुछ उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। जब आप स्टार्टिंग से अंदर एंट्री करेंगे तो आपको ये सारी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये तस्वीरें लगा रखी हैं कि कौन से सन में कैसा दिखता था ताजमहल। तो ये अंदर जाने का रास्ता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि ये किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था। तो चलिए दोस्तों एक बार झलक डालते हैं इसके ऊपर। दोस्तों जो ताजमहल है, ताजमहल जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इसे जो बनवाया था वो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में दोस्तों बनवाया था। इसका जो निर्माण कार्य है, इसको जो बनाना शुरू किया था वो 1632 में शुरू किया था दोस्तों। लगभग 22 वर्ष के बाद 1653 में इसका कार्य पूरा संपूर्ण हुआ। ताजमहल को दोस्तों सफेद संगमरमर से बनवाया गया था और यह भारत, इस्लामिया, फारसी, ऑटोमन का एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके निर्माण की। इसका निर्माण क्यों कराया गया, आखिर इतना बड़ा मकबरा क्यों बनवाया गया। हम बताते हैं इसको बनवाने की क्या कहानी रही और क्या मकसद था इतनी बड़ी जमीन पे इतना बड़ा मकबरा बनाने का। तो हम बताते हैं दोस्तों, मुमताज महल जो थी वो शाहजहां की तीसरी पत्नी थी और शाहजहां अपनी तीसरी पत्नी यानी मुमताज से बहुत प्रेम करते थे। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। उनकी मृत्यु से शाहजहां को गहरा दुख हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी की याद में एक मकबरा बनवाने का निश्चय किया। इसी मकबरे को हम आज जो बोलते हैं वो ताजमहल बोलते हैं। जब आप इस गेट से एंटर करेंगे तो एकदम से ही आपको लगेगा कि ताजमहल आपके करीब आ रहा है। यह दृश्य बहुत ही अच्छा है, बहुत देखने लायक दृश्य है। अगर आप जब जाएंगे तो इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। ये आप वहां लाइव देख सकते हैं। ये कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं हो पाती ये चीजें। हाँ तो दोस्तों हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि इसको बनवाया क्यों गया था। तो शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। जब मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई थी तो उनको बहुत सदमा पहुंचा और उनकी याद में उन्होंने इतना बड़ा मकबरा बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 तक चलता रहा। इसके निर्माण में, इसको बनाने में तकरीब 20,000 से अधिक कारीगरों ने काम किया था। इसके अंदर दोस्तों मुख्य मकबरा एक चकोर आधार पर बना हुआ है दोस्तों। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 73 मीटर यानी कि 240 फीट ऊंची है दोस्तों। ताजमहल का दोस्तों जो गुंबद है ना, वो उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका गुंबद एक प्याज के आकार का है। जो देखेंगे, जो हम प्याज के आकार से बनाया गया, जो मुगल वास्तुकला का एक प्रतीक माना जाता है दोस्तों। मकबरे के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं, लेकिन असल में उनकी कब्रें ऊपर नहीं है, मकबरे में नहीं है। वो मकबरे के नीचे स्थित है, तहखाने में दोस्तों। हम आपको बता दें दोस्तों, जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं, तो उनके लिए हम बता दें ताजमहल के अंदर जो हम लोग माइक्स यूज करते हैं, माइक्रोफोन जिनको बोला जाता है, बेसिकली जो फोन से अटैच करते हम लोग वीडियो शूट करते हैं, वो माइक वगैरह ले जाना अंदर अलाउ नहीं है। और तुक्के से चला जाए तो चला जाए, लेकिन वैसे तो अलाउ नहीं है। अगर वो देख लिया, CRPF वालों ने देख लिया तो उसको रखवा देते हैं वो लोग लॉक रूम में। और दोस्तों अपना कैमरा वगैरह भी इसमें अलाउ नहीं है। आप अपने फोन से शूट कर सकते हैं, फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, वीडियो वगैरह बना सकते हैं, जो कर सकते हैं वो फोन से कर सकते हैं। तो अंदर काफी चेकिंग होती है। खाने पीने का सामान भी अंदर नहीं जाता। पानी की बोतल जा सकती है, बाकी सामान अंदर नहीं जाता। तो चलिए दोस्तों और कुछ जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं।
दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ताजमहल के जो चारों ओर जो है बाग है, वो बाग चार बाग के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ इसके बाग है। यमुना नदी के किनारे ये बना ताजमहल। दोस्तों जब यमुना नदी में ताजमहल की परछाई पड़ती है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है, वो एक अद्भुत नज़ारा होता है। उसका लुत्फ उठाना एक अपने में ही खास बात है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ताजमहल की दीवारों और खिड़कियों पर की गई सुंदर नक्काशी और कुरान की आयतें इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। ताजमहल को दोस्तों 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है और विश्व भर से यहाँ पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए। दोस्तों इसकी जो सुंदरता है, वास्तुकला है, ये उसी के लिए पूरे विश्व भर में फेमस है, प्रसिद्ध है और 7 अजूबों में से एक अजूबा कहलाती है। दोस्तों शाहजहां ने अपनी मृत्यु के बाद ताजमहल के पास ही दफन होने की इच्छा जताई थी। उसने बोला था जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरे को वहीं दफनाया जाए, जिसे पूरा किया गया भी था। उनकी कब्र भी मुमताज महल की कब्र के पास ही स्थित है। दोस्तों कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वह फिर से ऐसी सुंदर इमारत ना बना सके। हालांकि इस कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है दोस्तों, लेकिन शाहजहां एक ब्लैक ताजमहल भी बनवाना चाहता था, काले संगमरमर के पत्थर से कोई काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था। अगर उसने हाथ काट दिए होते तो वो काला ताजमहल किससे बनवाता? तो शायद ये जो बातें हैं ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। दोस्तों ताजमहल जो है आज भी अपनी शानदार वास्तुकला और इतिहास के कारण भारत का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है, आपको पता है। हालांकि प्रदूषण और यमुना नदी के घटते जल स्तर के कारण इसकी संरचना का नुकसान पहुंचाना आशंका बनी रहती है। दोस्तों भारत की जो सरकार है वो ताजमहल की संरक्षा के लिए भिन्न भिन्न कदम उठा रही है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम जानते हैं जो ताजमहल बनवाया था जिसने, हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। शाहजहां, जिनका असली नाम खुर्रम था, मुगल सम्राट जहांगीर और रानी नूरजहां के पुत्र थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1992 को लाहौर, जो अब पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, वहां पे हुआ था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट बने थे दोस्तों और 1628 से 1658 तक शासन किया था। उनके शासनकाल को मुगल वास्तुकला के रूप में ये बोला जाता है कि उस समय एक गोल्डन पीरियड था, उसके रूप में जाना जाता है। जब वो राजा थे तो उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता था। उस दौरान कई प्रसिद्ध भवनों का निर्माण हुआ था दोस्तों, जिसमें ताजमहल एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान साहित्य और ये स्मारकों का बहुत निर्माण कराया था दोस्तों। वह एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छे दिल के इंसान भी थे, एक अच्छे दिल के मुगल थे। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सारे मुगल सही थे, बट सारे मुगल गलत भी थे, कुछ मुगल सही थे, कुछ खराब थे। मुमताज महल के कुल 14 बच्चे थे दोस्तों। तो 14 बच्चों में से जो बच्चे बचे थे वो कुल कहा जाता है, कोई 6 बोलता है, कोई 7 बोलता है। तो जो रिकॉर्ड में है वो 7 बोला जाता है कि 7 बच्चे बचे थे। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनका इंतकाल हुआ था। जो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब, तो जो उनके बच्चे थे तो मैं बता दूं, जहांआरा बेगम थी दोस्तों पहली लड़की, ठीक है, घुरारा बेगम, रोशन आरा बेगम, दारा सिको, शाहजहां, औरंगजेब, मुराद, ये उनके बच्चे थे जो बचे हुए थे। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था, आगरा फोर्ट के अंदर कैद करके रखा था। 8 साल तक, अपने अंतिम दिनों तक वो वहीं रहे और वहीं से वो ताजमहल को देखा करते थे। और औरंगजेब इतना क्रूर शासक था, उसने गद्दी के लिए अपने ही भाई दारा सिको की गर्दन काट के प्लेट में जो था वो शाहजहां के पास भेजवाई थी और दिखवाई थी कि ये देखिए मैंने आपके लड़के को मार दिया और गद्दी का दावेदार मैं हूं। औरंगजेब काफी क्रूर शासक रहा है, वो मुगलों में बहुत क्रूर रहा था। तो दोस्तों यहाँ की एक कहानी और मशहूर है दोस्तों, तो मैं आज आपको बताता हूँ उस कहानी के बारे में। वो कहानी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध के टाइम की। 1971 में जब ये युद्ध हो रहा था तो हवाई जहाज से ताजमहल पे कोई अटैक ना कर दे, इस चक्कर में इसको काले पन्नी से और पत्तों से
इसको ढक दिया गया था, पूरा कवर कर दिया था, ताकि इस स्मारक को कोई नुकसान ना पहुंचे, ऊपर से कोई अटैक ना कर दे और हमारी स्मारक जो है वो सातवां अजूबा जो है वो नष्ट ना हो जाए। और भी इसको ढकने की वजह रही है, प्रदूषण वगैरह के चक्कर में भी इसको कई बार ढका गया है। इसकी सफाई भी मुल्तानी मिट्टी से सफाई भी कराई गई है ताकि इसकी चमक बरकरार रहे। पॉल्यूशन की वजह से इसका बढ़ता पीलापन को देख करके सरकार नए नए कदम उठा रही है और कोशिश कर रही है कि इसको ऐसी बरकरार रखा जाए, इस स्मारक को, जो हमारी एक ऐतिहासिक स्मारक मानी जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बने रहें ज्ञानकोश चैनल पे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और अपना प्यार बरकरार रखें और वीडियो को और चैनल को देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।